ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली रिवाइज्ड कोर्स 19th मार्च 88। याद में रमणीकता लाने की युक्तियां। हम सब निराकार परमात्मा शिव बाबा को याद करते हैं, योग में बैठते हैं, लेकिन आज बाबा मुरली में हमें समझा रहे हैं कि वो योग में कभी नीरसता ना आए, कभी झुटका ना आए। उसके लिए याद में रमणीकता लाने की युक्तियां। आज विधाता, वरदाता, बाप दादा अपने मास्टर विधाता, वरदाता बच्चों को देख रहे हैं। विधाता जो विधान लिखते हैं, वरदाता जो वरदान देते हैं। तो आज बाबा का हम सब बच्चों के प्रति स्वमान मास्टर विधाता वरदाता बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा विधाता भी बने हो तो वरदाता भी बने हो। विधाता इस समय संगम युग पर हम शिव बाबा से जो ज्ञान लेकर सोचने का तरीका बनाते हैं, अपने संकल्प बनाते हैं, संस्कार बनाते हैं, जीवन शैली बनाते हैं, वो एक विधान बन जाता है। सतयुग, त्रेता युग, संगम युग के विधान के आधार पर चलता है। फिर द्वापर युग से भी जो भक्ति मार्ग शुरू होता है, उसमें भी जो रीति रिवाज होते हैं वो संगम युग के विधान अनुसार बनते हैं। तो बाबा कहते हैं हर एक बच्चा विधाता भी बने हो तो वरदाता भी बने हो। साथ साथ बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों का मर्तबा कितना महान है। इस संगम युग के ब्राह्मण जीवन का कितना महत्व है। संगम युग आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन होता है, संगम होता है। लेकिन कभी कभी चलते चलते हम संगम युग के महत्व को भूल जाते हैं। तो भगवान हमें याद दिलाते हैं कि बच्चों का मर्तबा कितना महान है। इस संगम युग के ब्राह्मण जीवन का कितना महत्व है। विधाता वरदाता के साथ विधि विधाता भी आप ब्राह्मण हो। ब्राह्मण बच्चे बाबा किसको कहते हैं? जो श्रेष्ठ स्थिति में रहते बच्चे हैं, ऊंची स्थिति में रहने वाले बच्चे हैं। विधाता वरदाता के साथ विधि विधाता भी आप ब्राह्मण बच्चे हो। विधाता अर्थात लॉज, वरदाता अर्थात ब्लेसिंग देने वाले, और विधि विधाता सिस्टम। विधि क्या होगी? विधि अर्थात तरीका, मेथड, सिस्टम, जिससे वो विधान बन जाता है। तो हम कुछ विधि अपनाते हैं जिससे वो जीवन जीने का विधान, वो लॉ बन जाता है। आपकी हर विधि सतयुग में कैसे परिवर्तित होती है वो पहले सुनाया है। पिछली मुरली में बाबा ने हमें सुनाया था कि संगम युग पर एक एक विधि जो हम अपनाते हैं वो कैसे सतयुग में हमारी जीवन बन जाती है। संगम युग की संपूर्ण स्थिति, संगम युग में ज्ञान गुण शक्तियों से खजाने भरपूर, संगम युग में एक अखंड अटूट याद, संगम युग में अशरीरी होने का अभ्यास, ये सारी विधि जो संगम युग पर होती है। तो बाबा ने हमें पिछली मुरली में सुनाया कि इसी आधार से फिर सतयुग में 16 कला संपूर्ण बनते हैं, निरोगी कंचन काया बनती है, लंबी आयु बनती है। संगम युग की साधना से सतयुग में साधन भी अखुट अखंड होते हैं। तो बाबा कहते हैं
आपकी हर विधि सतयुग में कैसे परिवर्तित होती है वो पहले सुनाया है। इस समय के हर कर्म की विधि भविष्य में चलती ही है। अंडरलाइन करें, इस समय के हर कर्म की विधि भविष्य में चलती ही है। हर कर्म हमारा मेथड, हमारा तरीका सोचने का, बोलने का, व्यवहार करने का, काम करने का, सेवा करने का, रिश्ते निभाने का, ये सब कुछ एक तरीका है। ये विधि किस आधार से बनी? परमात्मा से जो ज्ञान मिला, जो श्रीमत मिली, उस आधार से विधि बनी, और जो विधि अब बनी वो विधान बन गया। इस समय का हर कर्म की विधि भविष्य में चलती ही है, लेकिन द्वापर के बाद भी भक्ति मार्ग में इस समय के श्रेष्ठ कर्मों की विधि भक्ति मार्ग की विधि बन जाती है। तो पिछली मुरली में बाबा ने हमें समझाया कैसे संगम युग की विधि सतयुग के विधान बन जाती है। आज बाबा कह रहे हैं सिर्फ भविष्य में नहीं चलती, अर्थात सिर्फ सतयुग त्रेता युग में नहीं चलती, लेकिन द्वापर के बाद भी भक्ति मार्ग में भी इस समय के श्रेष्ठ कर्मों की विधि भक्ति मार्ग की विधि बन जाती है। इसीलिए बाबा कह रहे हैं संगम युग कितना महान युग है। विधाता भी बनते, वरदाता भी बनते, विधि विधाता भी बनते, और इस समय की विधि और विधान के आधार से सतयुग त्रेता युग भी नहीं, लेकिन साथ साथ द्वापर युग और कलयुग के अंत तक भी सारे जो रीति रिवाज सिस्टम्स विधान चलते हैं वो संगम युग की विधि और विधान के आधार से होते हैं। तो संगम युग हर कर्म की विधि पर कितना अटेंशन रखना है। बाबा हमें स्वमान याद दिलाते हैं हम कितनी महान आत्माएं हैं कि इस समय के किए हुए कर्म जिस विधि से करेंगे वो सारे सृष्टि चक्र का विधान बनता जाता है। तो इस समय के कर्म पर कितना कितना अटेंशन। तो पूज्य रूप में, पूज्य रूप कब है? सतयुग त्रेता युग, देवता युग पूज्य रूप। तो पूज्य रूप में भी इस समय की विधि जीवन के श्रेष्ठ विधान के रूप में चलती है। और पुजारी मार्ग अर्थात जब से हम भगवान को फिर से ढूंढना शुरू करते हैं, याद करना शुरू करते हैं, भक्ति शुरू करते हैं, अर्थात द्वापर युग से। तो इस समय की विधि जीवन के श्रेष्ठ विधान के रूप में चलती है जब हम पूज्य रूप में होते हैं। और पुजारी मार्ग अर्थात भक्ति मार्ग में भी आपकी हर विधि नीति व रीति में चलती है। बहुत इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन इसको करें। इससे हमें वर्तमान जीवन का महत्व और वर्तमान जीवन कितना अटेंशन रहना चाहिए। पूज्य रूप में इस समय की विधि जीवन के श्रेष्ठ विधान के रूप में चलती है। इस समय की विधि जीवन जीने का तरीका बन जाती है। सतयुग और त्रेता युग में जीवन के श्रेष्ठ विधान के रूप में चलती है, और द्वापर युग से भक्ति मार्ग में आपकी हर विधि नीति व रीति में चलती आती है। हम देखते हैं ना, हर त्योहार, हर रस्म, हर रीति रिवाज उसका संगम युग पर जो बाबा हमें ज्ञान देते हैं उस आधार से वो रीति बनी है। तो भक्ति मार्ग में भी आपकी संगम युग की हर विधि नीति व रीति में चलती आती है। तो विधाता, वरदाता और विधि विधाता भी हो। विधाता, वरदाता
और विधि विधाता भी हो। आपके मूल सिद्धांत सिद्धि प्राप्त होने के साधन बन जाते हैं। सिद्धि क्या होती है कि हम एक विधि को अपनाते हैं और उससे हमें जो रिजल्ट चाहिए थी वो रिजल्ट मिलती है, तो वो सिद्धि होती है। तो बाबा हमें सिखाते हैं कि कैसे विधि से सिद्धि प्राप्त करनी है। मेथड सही होगा तो सफलता, सक्सेस, सिद्धि प्राप्त होनी ही है। आपके मूल सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल्स, हमारे मूल प्रिंसिपल्स क्या है? आपके मूल सिद्धांत सिद्धि प्राप्त होने के साधन बन जाते हैं। जैसे मूल सिद्धांत, अभी संगम युग पर हम बच्चों का मूल सिद्धांत, मेन प्रिंसिपल क्या है? बाप एक है, अर्थात परमात्मा एक है। अब ये तो दुनिया में भी कहते हैं कि परमात्मा एक है, लेकिन फिर भी अनेक रूपों में भगवान को ढूंढते रहते हैं। हमारा मूल सिद्धांत परमात्मा, निराकार परमात्मा, परम धाम में रहने वाला निराकार परमात्मा, सभी आत्माओं का परम पिता, बाप, जिसको हम प्यार से बाबा कहते हैं, बाप एक है। धर्म आत्माएं, महान आत्माएं अनेक हैं, लेकिन परम आत्मा एक है। ये है हमारा मूल सिद्धांत। सृष्टि चक्र में देवी देवताएं अनेक हैं, धर्म आत्माएं, महान आत्माएं अनेक हैं, लेकिन परम आत्मा एक है। इसी मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आप श्रेष्ठ आत्माओं को एक बाप द्वारा प्राप्त हुआ वर्षा सिद्धि के रूप में प्राप्त होता है। अब इसको अच्छे से समझे। संगम युग ये मूल सिद्धांत है हमारा कि निराकार परमात्मा हम सबका पिता एक है। अब इस मूल सिद्धांत को हमने पकड़ा तो हमारी कनेक्शंस, हमारा संसार एक परमात्मा बन चुका। बाकी सब आत्माएं भाई भाई हैं। हम रिश्ते सारे निभाते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, सबको प्यार और सबको सम्मान करते हैं। लेकिन लेकिन गुण, ज्ञान, शक्तियां, प्यार लेना किससे है? सिर्फ एक पिता से है। तो बहुत क्लैरिटी है हमें संगम युग पर। पिता एक है, बाकी सब आत्माएं भाई भाई हैं। इसी मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प, संगम युग पर इस सिद्धांत को पकड़ा। आधा कल्प सतयुग त्रेता युग में आप श्रेष्ठ आत्माओं को एक बाप के द्वारा प्राप्त हुआ वर्षा सिद्धि के रूप में प्राप्त होता है। तो संगम युग पर इस सिद्धांत को पकड़ा कि निराकार परमात्मा एक है, फिर उनसे जो ज्ञान मिल रहा है उस श्रीमत और ज्ञान के आधार से हर कर्म की विधि बनाई और उसका रिजल्ट सिद्धि क्या मिली? सतयुगी त्रेता युगी संसार। क्योंकि वो संस्कार कब बन गए? अभी संगम युग पर। बने कैसे? परमात्मा को पहचान कर, परमात्मा से कनेक्शन, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा से शक्ति, परमात्मा की श्रीमत। तो सिद्धांत संगम युग पर, विधि संगम युग पर, सिद्धि क्या प्राप्त हुई? आप श्रेष्ठ आत्माओं को बाप द्वारा वर्षा अर्थात सतयुग त्रेता युग आधा कल्प सिद्धि के रूप में प्राप्त होता है। प्रालब्ध मिलना अर्थात सिद्धि स्वरूप बनना। सतयुग त्रेता युग प्रालब्ध मिलती है, सिद्धि सफलता मिली। क्या हमारा सिद्धांत था कि भगवान से ज्ञान और शक्ति लेकर संस्कार को बदलना है, और जब संस्कार बदलता है
तो संसार बदल जाता है। तो हम विधि कौन सी अपनाते हैं? संस्कार परिवर्तन की। सिद्धि कौन सी मिलती है? संसार बदल जाता है। तो बाबा कह रहे हैं प्रारब्ध मिलना अर्थात सिद्धि स्वरूप बनना, क्योंकि एक बाप है, बाकी महान आत्माएं व धर्म आत्माएं वो बाप नहीं है, वो भाई भाई है। ये हमारा मूल सिद्धांत क्लियर हुआ था कि बाकी सब धर्म आत्माएं, महान आत्माएं वो भाई भाई है, पवित्र आत्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, धर्म स्थापक है, लेकिन वो भाई भाई है, बाप नहीं है। वर्षा बाप से मिलता है, भाई से नहीं मिलता है। तो इस मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आपको सिद्धि प्राप्त होती है। अंडरलाइन है, इस मूल सिद्धांत को पकड़ के रखना है। चलते चलते अभी भी किसी से कुछ चाहिए तो नहीं। एक मूल सिद्धांत के वर्षा, वर्षा अर्थात ज्ञान, शक्तियां, प्यार, गुण, ये सब वर्षा है जो हमें एक बाप से मिलता है, किसी और आत्मा से नहीं। इस मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आपको सिद्धि प्राप्त होती है। तो आधा कल्प सिद्धि प्राप्त हुई, सतयुग त्रेता युग। अब भक्ति में भी गॉड इज वन, यही सिद्धांत सिद्धि प्राप्त करने का आधार बनता है। तो भक्ति में भी जो सिद्धि हमें प्राप्त होती है उसका आधार क्या होता है? वो ही सिद्धांत गॉड इज वन, भगवान एक है, सबका मालिक एक है। उंगली हमेशा ऊपर रही है द्वापर युग से भी। तो बाबा ने कहा द्वापर युग से भी जो सिद्धि मिलती है उसका सिद्धांत भी एक है कि गॉड इज वन। भक्ति का आदि अर्थात भक्ति की शुरुआत, आदि आधार भी एक बाप के शिवलिंग रूप से आरंभ होता है, जिसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। तो संगम युग पर आत्मा को पक्का हो गया कि बाबा परमात्मा एक है, निराकार है, ज्योति स्वरूप है। तो द्वापर युग से जब भक्ति की शुरुआत होती है तो एक बाप के शिवलिंग रूप से आरंभ होता है। तो परमात्मा को सर्वप्रथम किस रूप में याद करते हैं? शिव ज्योतिर्लिंग। अव्यभिचारी भक्ति, अव्यभिचारी अर्थात एक को याद कर रहे थे, एक को याद कर रहे थे, एक परमात्मा को याद कर रहे थे, एक परमात्मा का चिन्ह बनाया। अव्यभिचारी भक्ति एक बाप के शिवलिंग रूप से आरंभ होती है। तो भक्ति मार्ग में भी इसी एक सिद्धांत द्वारा ही सिद्धि प्राप्त होती है कि बाप एक है। ऐसे जो भी आपके मूल सिद्धांत है उस एक एक सिद्धांत द्वारा सिद्धि प्राप्त होती रहती है। अब बाबा हमें आगे और सिद्धांत समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं जो भी आपके सिद्धांत है उस सिद्धांत द्वारा ही सिद्धि प्राप्त होती है। जैसे इस जीवन का मूल सिद्धांत पवित्रता, पवित्रता, इस जीवन का मूल सिद्धांत पवित्रता, ब्रह्मचर्य, फिर संकल्प, बोल, व्यवहार, कर्म, पवित्रता, तन, मन, धन, संबंध, पवित्रता। जैसे इस जीवन का मूल सिद्धांत पवित्रता है, इस पवित्रता के सिद्धांत द्वारा आप आत्माओं को भविष्य में सिद्धि स्वरूप के रूप में लाइट का ताज सदा ही प्राप्त है, जिसका यादगार रूप डबल ताज दिखाते हैं। संगम युग सिद्धांत
पवित्रता। जितना आत्मा पवित्र होती जाती है तो आत्मा की लाइट, ऑरा, वो ऑरा प्योर होता जाता है, पावरफुल होता जाता है। तो बाबा कहते हैं इस समय का सिद्धांत पवित्रता। भविष्य में क्या मिलता है? लाइट का ताज सदा ही प्राप्त है, जिसका यादगार डबल ताज दिखाते हैं। तो देवी देवताओं को क्या दिखाते हैं? डबल ताजधारी। वो डबल ताजधारी, रूलिंग क्राउन एंड लाइट का क्राउन, अर्थात राज्य करने का ताज और पवित्रता का ताज। एक लाइट का ताज, एक रतन जड़ित ताज, दो ताज। लेकिन ये दो ताज सिद्धि स्वरूप में मिले कैसे? ये प्राप्त हुए कैसे आत्माओं को ये दोनों ताज? संगम युग पर पवित्रता का सिद्धांत। तो आत्मा जब पवित्र बनती जाती है तो स्वयं पर राज्य करना शुरू करती है, संस्कार परिवर्तन होते जाते हैं। आत्मा की लाइट, वो लाइट का ताज प्योर बड़ा होता जाता है। तो उसी का सिद्धि क्या है? सतयुग से लाइट का ताज प्राप्त होता है और जिसका यादगार रूप डबल ताज दिखाते हैं। अब भक्ति में क्या होता है? और भक्ति में भी जब भी यथार्थ और दिल से, अंडरलाइन, यथार्थ भक्ति और दिल से भक्ति करेंगे तो पवित्रता के सिद्धांत को मूल आधार समझेंगे और समझते हैं कि सिवाय पवित्रता के भक्ति की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। अंडरलाइन। भक्ति में भी जब दिल से यथार्थ रूप से भक्ति करेंगे तो पवित्रता के सिद्धांत को मूल आधार समझेंगे और समझते हुए कि सिवाय पवित्रता के भक्ति की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। अर्थात जो यथार्थ दिल से भक्ति करेंगे वो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, वो पवित्र भोजन खाएंगे, वो वाणी और मन को शुद्ध रखेंगे, वो धन पवित्र तरीके से कमाएंगे अगर वो यथार्थ दिल से भक्ति कर रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं चाहे अल्पकाल के लिए जितना समय भक्ति करते हैं उतना समय ही पवित्रता को अपनाएं, लेकिन पवित्रता ही सिद्धि का साधन है, इस सिद्धांत को अपनाते अवश्य हैं। तो कोई तो है जो भक्ति में भी जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, एक परमात्मा को याद करते हैं, तन मन धन से पवित्र रहते हैं। कुछ वो है, फिर बाबा कहते हैं कुछ अल्पकाल, कुछ समय के लिए, अर्थात कोई 1 साल के लिए धारण करता है, कोई कुछ दिनों के लिए धारण करते हैं, कुछ एक दिन के लिए भी धारण करते हैं। जितना समय भक्ति करते हैं उतना समय पवित्रता को अपनाएं, लेकिन पवित्रता ही, अंडरलाइन, पवित्रता ही सिद्धि का साधन है, इस सिद्धांत को अपनाते अवश्य हैं। भक्ति में भी हमें मालूम है कि पवित्रता से ही जो सिद्धि हम भक्ति से प्राप्त करना चाहते हैं, परमात्मा की याद, वो लगन, शक्तिशाली शांत मन, जो सिद्धि हम प्राप्त करना चाहते हैं वो पवित्रता से ही होगी। इसी प्रकार हरेक ज्ञान का सिद्धांत व धारणा का मूल सिद्धांत बुद्धि से सोचो कि हरेक सिद्धांत सिद्धि का साधन कैसे बनता है, ये मनन करने का काम दे रहे हैं। जैसे दृष्टांत सुनाया इसी प्रकार से सोचना। तो बाबा ने हमें 2 दृष्टांत सुनाए। एक, निराकार परमात्मा बाप एक है, और दूसरा सिद्धांत पवित्रता। और दोनों सिद्धांत के आधार से बाबा ने सतयुग त्रेता युग में सिद्धि और द्वापर युग में भक्ति मार्ग की सिद्धि दोनों हमें समझाई है। और फिर बाबा होमवर्क देते हैं, टीचर है ना, होमवर्क देते हैं। इसी प्रकार हरेक ज्ञान का सिद्धांत
वह धारणा का मूल सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत, और जो हम धारणाएं करते हैं, धारणा का मूल सिद्धांत, बुद्धि से सोचो और हर एक सिद्धांत सिद्धि का साधन कैसे बनता है, ये मनन करने का काम आज बाबा हमें दे रहे हैं। तो आप विधि विधाता भी बनते हो, सिद्धि दाता भी बनते हो। इसीलिए आज तक भी जिन भक्तों को जो सिद्धि चाहते हैं, वो भिन्न भिन्न देवताओं द्वारा भिन्न भिन्न सिद्धि प्राप्त करने के लिए उन्हीं देवता की पूजा करते हैं। कितनी पावर है, इसको अच्छे से समझते हैं। आप विधि विधाता भी बनते हो तो सिद्धि दाता भी बनते हो। अर्थात संगम युग पर विधि अपनाई, विधान बने, सत्युग त्रेता युग से वो सिद्धि प्राप्त हुई, और द्वापर युग में भी वही सिद्धांत सिद्धि देने का आधार बने, अर्थात सिद्धि दाता बने। कि अभी जो पुरुषार्थ किया, उस आधार से सत्युग त्रेता युग द्वापर युग कलयुग में जो सिद्धियां लोगों को चाहिए, वो सिद्धि के भी हम दाता बने। विधि विधाता सिद्धि दाता बनते हो। इसीलिए आज तक भी जिन भक्तों को जो सिद्धि चाहते हैं, वो भिन्न भिन्न देवताओं द्वारा भिन्न भिन्न सिद्धि प्राप्त करने के लिए उन्हीं देवता की पूजा करते हैं। तो हर एक जो अपने जीवन में चाहते हैं, उसी के लिए उन्हीं देवी देवताओं की पूजा करते हैं कि इनसे हमें ये सिद्धि मिलेगी, इनसे हमें ये प्राप्ति होगी। तो जो सिद्धि वो चाहते हैं, उन्हीं देवता की पूजा करते हैं। तो सिद्धि दाता बाप द्वारा हमें सिद्धि कहाँ से मिल रही है? सिद्धि दाता हमें है बाबा। सिद्धि दाता बाप द्वारा आप भी सिद्धि दाता बनते हो, ऐसे अपने को समझते हो। बाबा हमें विधि देते हैं, विधान समझाते हैं, उससे हमें सिद्धि मिलती है। लेकिन वो सिद्धि दी किसने? सिद्धिदाता। तो सिद्धिदाता बाप द्वारा आप भी सिद्धिदाता बनते हो, ऐसे अपने को समझते हो ना। जिनको स्वयं सर्व सिद्धियां प्राप्त हैं, वो औरों को भी सिद्धि प्राप्त कराने के निमित्त बन सकते हैं। अंडरलाइन। जिनको स्वयं सर्व सिद्धियां प्राप्त हैं। कौन सी सिद्धियां चाहिए? यहाँ संपूर्ण स्थिति, बाप समान स्थिति, सत्युगी संस्कार, देवताई कर्म, वो सारी सिद्धियां बाबा कह रहे हैं जिनको स्वयं सर्व सिद्धियां प्राप्त हैं, वही औरों को भी सिद्धि प्राप्त कराने के निमित्त बन सकते हैं। सिद्धि खराब चीज नहीं है, क्योंकि आप रिद्धि सिद्धि नहीं है। रिद्धि सिद्धि जो होती है, वो अल्पकाल के लिए प्रभावशाली होती है। दुनिया में भी, अभी भी, कलयुग के एंड में भी कई महान आत्माएं ऐसे निमित्त बनती हैं जो लोगों को सिद्धि देती हैं कि आपको ये चाहिए, आपको ये मिल जाएगा, आप ये चाहते हैं, आपको ये मिल जाएगा। सिद्धि, जिसको दुनिया कहती है मिरेकल, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, उन्होंने मुझे वो दे दिया। तो बाबा कहते हैं आज भी लोग सिद्धि देते हैं, लेकिन वो कौन सी सिद्धि होती है? रिद्धि सिद्धि होती है। आपकी रिद्धि सिद्धि नहीं है। रिद्धि सिद्धि जो होती है, वो अल्पकाल के लिए होती है, अल्पकाल के लिए प्रभावशाली होती है। अभी मुझे ये चाहिए, मैंने मांगा, मुझे मिल गया। फिर थोड़ी देर बाद मुझे ये चाहिए, मैंने मांगा, मुझे मिल गया। लेकिन आत्मा शक्तिशाली बनकर परिवर्तन हो जाए, ये थोड़े समय के लिए चीजें मिलती हैं, प्रभावशाली होती हैं, लेकिन आपकी यथार्थ विधि द्वारा सिद्धि है। हम ऐसे मांग के सिद्धि नहीं मिल रही है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये दे दो।
हम ज्ञान और श्रीमत के आधार से परिवर्तन की विधि को अपनाते हैं और उस परिवर्तन की विधि से सिद्धि प्राप्त होती है। आप यथार्थ विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त करते हो। ईश्वरीय विधि द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती है वो सिद्धि भी ईश्वरीय सिद्धि है। अंडरलाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ईश्वरीय विधि द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती है वो सिद्धि भी ईश्वरीय सिद्धि है। ईश्वर द्वारा विधि मिली, सिद्धि प्राप्त हुई। कौन सी सिद्धि प्राप्त हुई? कलयुग में आत्मा जो बिल्कुल कमजोर हो गई थी, वो आत्मा सत्युगी आत्मा 16 कला संपूर्ण बन जाती है। ये सबसे पहली सिद्धि प्राप्त होती है। लेकिन ये सिद्धि कैसे प्राप्त होती है? ईश्वरीय विधि द्वारा ईश्वरीय सिद्धि मिलती है। हमें ये सिद्धि नहीं चाहिए ये मेरा काम हो जाए, ये मेरा शरीर ठीक हो जाए, ये बीमार है ये ठीक हो जाए। ये सिद्धि नहीं, ये अल्पकाल की प्रभावशाली सिद्धि नहीं। ये तो सब अल्पकाल की चीजें हैं। अभी है, एक क्षण में आत्मा शरीर छोड़े, फिनिश्ड। वो सारी सिद्धि फिनिश्ड हो जाएगी क्योंकि वो यहाँ की सिद्धि है। आत्मा के संस्कार परिवर्तन होकर सत्युगी संस्कार बन जाए, ये है ईश्वरीय सिद्धि। और ये ईश्वरीय सिद्धि हमें कैसे मिलती है? ईश्वरीय विधि द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती है वो सिद्धि भी ईश्वरीय सिद्धि है। जैसे ईश्वर अविनाशी है तो ईश्वरीय विधि और सिद्धि भी अविनाशी है। इसीलिए ईश्वरीय विधि और सिद्धि सिर्फ संगम युग पे नहीं चल रही, पूरा सृष्टि चक्र वो विधि और सिद्धि समय प्रमाण समय चलती जा रही है। रिद्धि सिद्धि दिखाने वाले स्वयं भी अल्पज्ञ आत्मा है। उन्हों की सिद्धि भी अल्पकाल की है, शॉर्ट टर्म, थोड़े टाइम के लिए। लेकिन आपकी सिद्धि सिद्धांत की विधि द्वारा सिद्धि है। इसलिए आधा कल्प स्वयं सिद्धि स्वरूप बनते हो और आधा कल्प आपके सिद्धांत द्वारा भक्त आत्माएं यथाशक्ति तथा फल की प्राप्ति व सिद्धि की प्राप्ति करते आते हैं, क्योंकि भक्ति की शक्ति भी समय प्रमाण कम होती जाती है। इसको समझे। आपकी सिद्धि संगम युग पे सिद्धि सिद्धांत की विधि द्वारा है। आज बाबा ने हमें 2 सिद्धांत समझाए। परमात्मा बाप एक है, वर्षा एक बाप से मिलता है, भाई भाई से नहीं, और पवित्रता का सिद्धांत। और फिर बाबा ने कहा आप बाकी सभी सिद्धांत ज्ञान और धारणा के सिद्धांत निकालिए। आपकी सिद्धि सिद्धांत की विधि द्वारा सिद्धि है, इसीलिए इसका रिजल्ट क्या है? आधा कल्प स्वयं सिद्धि स्वरूप बनते हो। तो अभी की विधि अनुसार सत्युग त्रेता युग वो सारी आत्माएं जो संगम युग पर उस विधि को अपनाती हैं, बाकियों को वो सिद्धि नहीं मिलेगी। सत्युग त्रेता युग में सिर्फ वो आत्माएं जो संगम युग पर उस विधि को अपनाएंगे उनको स्वयं सिद्धि स्वरूप बनते हैं सत्युग त्रेता युग के लिए। लेकिन द्वापर युग से आधा कल्प आपके सिद्धांत द्वारा भक्त आत्माएं भी यथाशक्ति तथा फल की प्राप्ति सिद्धि की प्राप्ति करते आते हैं। तो अभी की विधि सिद्धांत के आधार से सत्युग त्रेता युग में उन आत्माओं को सिद्धि मिलेगी जिन्होंने विधि को संगम युग पर अपनाया। लेकिन उन आत्माओं द्वारा द्वापर युग से सभी भक्त आत्माओं को मिलेगी। अब सिर्फ खुद को नहीं मिलेगी लेकिन सभी आत्माओं को मिलेगी। इसीलिए बाबा ने कहा सिद्धि दाता भगवान द्वारा तुम आत्माएं भी सिद्धि दाता बन जाते हो। तो आधा कल्प आपके सिद्धांत द्वारा भक्त आत्माएं यथाशक्ति तथा फल की प्राप्ति व सिद्धि की प्राप्ति करते आते हैं। भक्ति की जितनी उनकी शक्ति है, आज बाबा ने कहा
यथार्थ और दिल से की हुई भक्ति। तो यथाशक्ति भक्ति की शक्ति आधार से वो प्राप्ति करते आते हैं। भक्ति की शक्ति भी धीरे धीरे कम होती जाती है। इसीलिए भक्ति से जो प्राप्ति होती है आत्माओं को, वो भी यथाशक्ति उतनी ही प्राप्ति होती है। सतो प्रधान भक्ति की शक्ति, सतो प्रधान भक्ति। आज बाबा ने कहा अव्यभिचारी भक्ति, सतो प्रधान भक्ति। द्वापर युग के प्रारंभ से जो भक्ति होती है, सतो प्रधान भक्ति की शक्ति भक्त आत्माओं को सिद्धि की अनुभूति आजकल के भक्तों से ज्यादा कराती है। तो द्वापर युग से जब भक्ति शुरू होती है और आत्माओं को जो वो भक्ति की शक्ति से सिद्धि प्राप्त होती है, बहुत होती है। लेकिन अभी कलयुग के अंत समय पर पहुंचते पहुंचते आज भी कई आत्माएं होंगी जो यथार्थ दिल से विधि पूर्वक अव्यभिचारी सतो प्रधान भक्ति करते हैं। लेकिन मेजोरिटी भक्ति रीति रिवाज रस्म, कुछ चाहिए, कुछ छोटी छोटी इच्छाएं जल्दी जल्दी पूरा करना है, ऐसे भक्ति करेंगे। न नियम, न पवित्रता, न धारणाएं, न धन की सात्विकता, न अन्न की सात्विकता, तो भक्ति भी फिर सतो प्रधान नहीं रहती। तो बाबा ने कहा आजकल के भक्तों से ज्यादा द्वापर युग के जो शुरू के भगत है उनको प्राप्ति होती है। इस समय की भक्ति तमो प्रधान भक्ति होने के कारण न यथार्थ सिद्धांत रहा, न सिद्धि रही। प्रिंसिपल्स, कोई भी चीज के प्रिंसिपल्स नहीं होते तो जो सिद्धि चाहिए वो नहीं होती। तो बाबा कह रहे हैं अब की जो भक्ति है वो तमो प्रधान हो गई है, उसके सिद्धांत नहीं रहे तो सिद्धि में नहीं रहती। तो इतना नशा रहता है, हम कौन हैं, सदा इस श्रेष्ठ स्वमान की स्थिति की सीट पर सेट रहते हो। कितनी ऊंची सीट है, जब इस स्थिति की सीट पर सेट स्थिर रहते हो तो बार बार अपसेट अस्थिर नहीं होंगे। ये पोजीशन है ना। आज कौन सी सीट पर बाबा ने हमें सेट किया है? विधाता वरदाता, विधि विधाता, सिद्धांत के आधार पर सिद्धि दाता। ये सारे स्वमान आज बाबा ने हमें दिए हैं। तो बाबा ने कहा इस सीट पर सेट होंगे तो कभी अपसेट नहीं होंगे। ये पोजीशन है ना, कितना बड़ा पोजीशन है। विधि विधान सिद्धि दाता। तो जब इस पोजीशन में स्थित होंगे तो माया ऑपोजिशन नहीं करेगी, सदा ही सेफ रहेंगे। जब इस पोजीशन में स्थित रहेंगे, हम कौन सी आत्मा है? विधि विधान सिद्धि दाता। सिर्फ संगम युग पर नहीं, सारे सृष्टि चक्र के अंदर पूरा चक्र ये चलेगा अभी के पुरुषार्थ के आधार से। विधि विधान सिद्धि दाता, सदा सेफ रहेंगे। अपसेट होने का कारण ही ये है कि अपनी श्रेष्ठ स्थिति की सीट से साधारण स्थिति में आ जाते हैं। सीट स्वमान, मैं कौन सी आत्मा हूं? तो बाबा कहते साधारण सीट में आ जाते हो। याद में रहना व सेवा करना एक साधारण दिनचर्या बन जाती है। अंडरलाइन, बहुत इंपॉर्टेंट। योग करना, मुरली सुनना, याद में भोजन बनाना, याद में भोजन खाना, सेवा करना, बाबा कहते हैं साधारण दिनचर्या बन जाती है। ये सिर्फ हमारी लाइफस्टाइल बन जाती है, ये हमारी रूटीन बन जाती है। अर्थात कर तो रहे हैं लेकिन स्थिति में वो स्वमान नहीं है, तो वो सिर्फ एक दिनचर्या बन गए। जैसे दुनिया में भी लोगों की अलग अलग लाइफस्टाइल होती है, ये हमारी लाइफस्टाइल हो गई कि हम सुबह 4 बजे उठते हैं, हम 7 बजे मुरली सुनते हैं, ये हमारी लाइफस्टाइल हो गई। सात्विक भोजन खाते हैं, हम ये सेवा करते हैं। बाबा ने कहा ये साधारण दिनचर्या बन जाती है। बहुत अटेंशन, आज बहुत अटेंशन अपने आप को लाना है। दिनचर्या अर्थात मतलब हम सिर्फ जो करते हैं,
स्थिति साधारण हो गई। स्थिति में वो स्वमान चाहिए। मैं विधि विधाता, सिद्धि दाता, मैं वो वाली आत्मा हूं। तो मेरे हर कर्म की विधि से सारे सृष्टि चक्र के विधान और सिद्धि प्राप्ति वो अभी निश्चित हो रहे हैं। इस स्थिति, इस स्वमान से दिनचर्या परफेक्ट है, लेकिन स्थिति उतनी परफेक्ट होनी चाहिए। स्थिति परफेक्ट होनी चाहिए। बाबा ने कहा साधारण दिनचर्या, लेकिन हम दिनचर्या में तो सब कुछ सही कर रहे हैं, फिर उसको बाबा साधारण क्यों कह रहे हैं? क्योंकि स्थिति साधारण हो गई, तो बाबा ने उसको साधारण दिनचर्या कहा है। लेकिन याद में भी बैठते हो तो अपने को कोई ना कोई श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर सेट करके बैठो। सिर्फ ऐसे ही नहीं कि याद के स्थान पर, मतलब याद में जाकर स्थान पर बैठ गए, चाहे योग के कमरे में, चाहे बाबा के कमरे में बेड से उठकर बैठ गए, वह सारा दिन में जाकर बैठ गए। लेकिन जैसे शरीर को योग्य स्थान देते हो, वैसे पहले बुद्धि को स्थिति का स्थान दो। कंपैरिजन बाबा ने दिखाया है। दिनचर्या में उठकर बैठ गए, बाबा के रूम में जाकर बैठ गए, योग्य स्थान क्लास में जाकर बैठ गए, बेड से बिस्तर से उठे और स्थान पर जाकर बैठे, तो दिनचर्या तो एक्यूरेट है। लेकिन बाबा कह रहे हैं जैसे शरीर को योग्य स्थान देते हो, वैसे पहले बुद्धि को स्थिति का स्थान दो। पहले ये चेक करो कि बुद्धि को स्थान ठीक दिया है। तो ईश्वरीय नशा सीट से स्वतः ही आता है। सीट पर बैठेंगे, बुद्धि को वो स्थान दिया है कि बुद्धि उस स्वमान में स्थित है, उस सीट पर बैठेंगे तो ईश्वरीय नशा, गॉडली इंटॉक्सिकेशन, डिवाइन इंटॉक्सिनेशन, ईश्वरीय नशा सीट से स्वतः ही आता है। आजकल भी कुर्सी का नशा कहते हैं ना, दुनिया में भी कहते हैं ना, इनको कुर्सी का नशा हो गया है। तो बाबा कहते हैं आजकल भी कुर्सी का नशा कहते हैं। आपका तो श्रेष्ठ स्थिति का आसन है। अब बाबा हमें स्थिति बता रहे हैं। कभी मास्टर बीज रूप की स्थिति के आसन पर, सीट पर सेट हो। कभी अव्यक्त फरिश्ते की सीट पर सेट हो। कभी विश्व कल्याणकारी स्थिति की सीट पर सेट हो। ऐसे हर रोज भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर व सीट पर सेट होकर बैठो। अटेंशन, साधारण दिनचर्या नहीं, साधारण रीति से उठकर स्थान पर जाकर बैठ कर योग करने नहीं। बाबा ने कहा बुद्धि को पहले सीट पर अगर सेट करेंगे, तो जब सीट सही होगी तो ईश्वरीय नशा हो जाएगा। और आज बाबा ने हमें एग्जाम्पल दिए हैं। बाबा तो ऐसे बहुत सारे स्वमान हमें देते हैं। बाबा कहते कभी मास्टर बीज रूप इस स्थिति पर बैठो, कभी अव्यक्त फरिश्ते की सीट पर सेट हो, कभी विश्व कल्याणकारी स्थिति की सीट पर सेट हो। ऐसे हर रोज भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर बस सीट पर सेट होकर बैठो। अगर किसी को भी सीट सेट नहीं होती है तो हलचल करते हैं ना, फिजिकली, शारीरिक रूप से। अगर हमारे बैठने का स्थान सही नहीं होता तो कभी हम ऐसे करते हैं, कभी इधर हिलते हैं, कभी पाँव इधर रखते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर किसी को भी सीट सेट नहीं होती तो हलचल करते हैं ना, कभी ऐसे करेंगे, कभी वैसे करेंगे। तो ये बुद्धि भी हलचल में तब आती है जब सीट पर सेट नहीं होते। तो फिर बुद्धि कभी इधर चली जाती है, कभी उधर चली जाती है, कभी कोई याद आ जाती है, कभी सेवा याद आ जाती है। तो बाबा ने कहा बुद्धि सीट पर सेट नहीं होती। जानते तो सब हैं कि हम ये हैं,
ये हैं। अगर अभी ये पूछे कि आप कौन हैं, तो लंबी लिस्ट अच्छी निकाल आएगी। अर्थात हम सबके पास स्वमान की लिस्ट है, जानते तो हम सब हैं, लेकिन हर समय जो जानते हो वो अपने को मानो। हम जानते हैं, हम जानते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर बीज रूप हूँ, मैं मास्टर रचता हूँ, मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। आज बाबा ने कहा विधि विधाता सिद्धि दाता आत्मा हूँ। बाबा कहते जानते सब हो, लेकिन हर समय जो जानते हो वो अपने को मानो। सिर्फ जानो नहीं, मानो। क्योंकि जानने से सूक्ष्म में खुशी तो रहती है, हाँ मैं ये हूं, लेकिन मानने से शक्ति आती है, और मानकर चलने से नशा रहता है। एक एक स्वमान हम जानते हैं, तो बाबा कहते जानते हो तो बड़ी खुशी होती है, मैं ये हूँ। आज की मुरली से देखो, खुशी होती है कि मैं आत्मा सारे सृष्टि चक्र के लिए विधाता वरदाता सिद्धि दाता आत्मा हो। खुशी हो गई, तो बाबा कहते खुशी होती है मैं ये हूँ, लेकिन मानने से, मानना अर्थात उस स्थिति में स्थित होना। स्वमान सिर्फ पता होना, जानना। स्वमान सिर्फ पढ़ना लिखना जानना है, लेकिन मानना अर्थात उस स्थिति में कि मैं ये हूं, मानने से शक्ति आती है, और मानकर चलने से नशा रहता है। जैसे कोई भी पोजीशन वाले जब सीट पर सेट होते हैं तो खुशी होगी, लेकिन शक्ति नहीं होगी। सीट पर सेट होते हैं पोजीशन वाले, खुशी होगी लेकिन शक्ति नहीं होगी। तो जानते हो, लेकिन मान कर चलो, और बार बार अपने से पूछो, चेक करो कि सीट पर सेट हूं या साधारण स्थिति में नीचे आ गया। चेकिंग, जानते हो, चेकिंग करनी है, बार बार चेकिंग करनी है, मैं सीट पर सेट हूं या साधारण स्थिति में नीचे आ गया। तो जब हम साधारण स्थिति में नीचे आ जाते हैं, तो याद और सेवा हमारी साधारण दिनचर्या बन जाती है। जो औरों को सिद्धि देने वाले हैं, वो स्वयं हर संकल्प में, हर कर्म में सिद्धि स्वरूप अवश्य होंगे, दाता होंगे। अंडरलाइन, जो औरों को सिद्धि देने वाले हैं, वो स्वयं हर संकल्प में, हर कर्म में सिद्धि स्वरूप अवश्य होंगे, दाता होंगे। सिद्धि दाता कभी ये सोच भी नहीं सकते कि जितना पुरुषार्थ करते हैं व मेहनत करते हैं, इतनी सिद्धि दिखाई नहीं देती। वह जितना याद में अभ्यास करते हैं, उतनी सिद्धि अनुभव नहीं होती। इससे सिद्ध है कि सीट पर सेट होने की विधि यथार्थ नहीं है। अच्छे से समझेंगे इस बात को। सिद्धि दाता कभी ये सोचे, पहले बाबा ने क्या कहा, जो औरों को सिद्धि देने वाले हैं, वो स्वयं हर संकल्प में, हर कर्म में सिद्धि स्वरूप अवश्य होंगे। अर्थात जो विधि अपनाएंगे, रिजल्ट मिलनी ही मिलनी है, मिलनी ही मिलनी है। सिद्धि स्वरूप सफलता मूर्त, सिद्धि स्वरूप अर्थात सफलता मूर्त, सिद्धि स्वरूप अवश्य होंगे, दाता होंगे, सबको देने वाले होंगे। सिद्धि दाता कभी ये सोच भी नहीं सकता कि जितना पुरुषार्थ करते हैं व मेहनत करते हैं, इतनी सिद्धि दिखाई नहीं देती। चेकिंग, अपने आप से पूछे कि क्या मुझे ऐसा लगता है कि मैं आत्मा जितना पुरुषार्थ करती हूँ, उतनी मुझे सिद्धि रिजल्ट दिखाई नहीं देती। चाहे वो पुरुषार्थ ज्ञान को समझने का है, धारणा पर चलने का है, योग करने का है, या सेवा करने का है। मैं आत्मा जितनी मेहनत करती हूँ, उतनी सिद्धि दिखाई नहीं देती। जितना याद में अभ्यास करती हूँ, उतनी सिद्धि अनुभव नहीं होती। याद का अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन वो याद में मग्न हो जाना, वो बीज रूप अवस्था को अनुभव करना,
सारा दिन याद में रहना वो सिद्धि अनुभव नहीं होती। इससे सिद्ध है कि सीट पर सेट होने की विधि यथार्थ नहीं है। तो अगर हमें सिद्धि अनुभव नहीं होती तो हमारी विधि, बुद्धि को सीट पर सेट करने की विधि यथार्थ नहीं है। रमणीक ज्ञान है, रमणीक अनुभव स्वतः ही सुस्ती को भगा देता है। ये तो कई कहते हैं ना कि वैसे नींद नहीं आएगी, लेकिन योग में नींद अवश्य आएगी। ये क्यों होता है? ऐसी बात नहीं कि थकावट है, लेकिन रमणीक रीति से और नेचुरल रूप से बुद्धि को सीट पर सेट नहीं करते हो। क्यों झुटका आ रहा है? क्यों बुद्धि भटक रही है? क्यों नींद आ रही है? बाबा कहते इसलिए नहीं क्योंकि थकावट है, लेकिन रमणीक रीति से, नेचुरल रूप से बुद्धि को सीट पर सेट नहीं करते हो। तो सिर्फ एक रूप से नहीं, लेकिन वैरायटी रूप से सेट करो। हाँ, एक ही तरह से रोज करते हैं तो फिर नींद आ जाती है, क्योंकि वो ही बात रोज बोल रहे हैं तो मन बुद्धि को अभ्यास हो जाता है, तो मन बुद्धि इधर उधर चला जाता है, झुटका खाते हैं, नींद आती है। तो सिर्फ एक रूप से नहीं, लेकिन वैरायटी रूप से सेट करो। वही चीज अगर वैरायटी रूप से परिवर्तन कर यूज करते हैं तो दिल खुश होती है। वो ही चीज है, लेकिन उसको वैरायटी रूप से परिवर्तन कर यूज करते हैं तो दिल खुश होती है। चाहे बढ़िया चीज हो, लेकिन अगर एक ही चीज बार बार खाते रहो, देखते रहो, तो क्या होगा? तो बाबा हमें स्थूल लेवल पर कंपैरिजन देते हैं। बढ़िया से बढ़िया चीज हो, हाँ, जो बहुत स्वादिष्ट हो, लेकिन एक ही रूप से उसको रोज खाएंगे, एक ही चीज को रोज देखेंगे तो नीरसता आ जाती है। लेकिन उसी चीज को जब वैरायटी रूप से परिवर्तन कर यूज करते हो तो दिल खुश होती है। ऐसे ही बीज रूप बनो, लेकिन कभी लाइट हाउस माइट हाउस के रूप में बनो, कभी माइट हाउस के रूप में बनो, कभी वृक्ष के ऊपर बीज के रूप में बनो, कभी सृष्टि चक्र के ऊपर टॉप पर खड़े होकर सभी को शक्ति दो। जो भिन्न भिन्न टाइटल मिलते हैं वो रोज भिन्न भिन्न टाइटल अनुभव करो। अंडरलाइन। बीज रूप स्थिति, परम धाम में बीज रूप स्थिति अनुभव करनी है कि बाबा बीज और मैं आत्मा बाबा के साथ बीज रूप। लेकिन सिर्फ ऐसे ही बैठ जाएंगे कि मैं बीज रूप, तो थोड़ी देर बाद मन बुद्धि इधर उधर होने लगती है। तो बाबा कह रहे हैं उसको वैरायटी करो कि बीज रूप स्थिति में हो, कभी लाइट हाउस, सारी सृष्टि को लाइट दे रहे हैं, आत्माओं को लाइट दे रहे हैं, कभी माइट हाउस, शक्ति दे रहे हैं, कभी वृक्ष के ऊपर बीज के रूप में। परम धाम में कल्प वृक्ष को देखें, आत्माओं का कल्प वृक्ष। तो परमात्मा बीज है, मैं आत्मा उस कल्प वृक्ष में परमात्मा के साथ बीज रूप हूँ, और सारी सृष्टि की आत्माएं उस कल्प वृक्ष में है। तो उस कल्प वृक्ष को मैं बीज आत्मा परमात्मा की शक्तियां लेकर पूरे वृक्ष को दे रही हूँ। तो कभी वृक्ष के ऊपर बीज के रूप में देखे, कभी सृष्टि चक्र के ऊपर टॉप पर खड़े होकर सभी को शक्ति दो। तो सभी जो बाबा ने अभ्यास बताए, सभी बीज रूप स्थिति के अभ्यास है, लेकिन उस बीज रूप स्थिति में बाबा ने कहा वैरायटी, रमणीकता। जो भिन्न भिन्न टाइटल मिलते हैं वो रोज भिन्न भिन्न टाइटल अनुभव करो। कभी नूरे रतन बन बाप के नैनों में समाया हो, इस स्वरूप की अनुभूति करो। नूरे रतन बाप के नैनों में समाया हो, इस स्वरूप की अनुभूति करो। कभी मस्तक मणि बन, कभी तख्त नशीन बन, भिन्न भिन्न स्वरूपों का अनुभव करो। बाबा के नैनों में समाया हो, बाबा के मस्तक की मणि हो, बाबा के दिल के तख्त पर बैठी हुई आत्मा हो, भिन्न भिन्न स्वरूपों का अनुभव करो। वैरायटी करो तो रमणीकता आएगी।
बाप दादा रोज मुरली में भिन्न भिन्न टाइटल देते हैं। क्यों देते हैं? उसी सीट पर सेट हो जाओ और सिर्फ बीच बीच में चेक करो। तो हम सब रोज 2 मुरलियां स्टडी करते हैं, एक साकार मुरली, दूसरी अव्यक्त मुरली। और दोनों मुरलियों में बाबा हमें भिन्न भिन्न टाइटल, भिन्न भिन्न स्वमान, भिन्न भिन्न स्वरूप देते हैं। तो बाबा कह रहे क्या करना है? रोज मुरली में भिन्न भिन्न टाइटल देते हैं। क्यों देते हैं? उसी सीट पर सेट हो जाओ। अर्थात जो मुरली ग्रहण की वो ऑलरेडी यहाँ फिट हो गई है मुरली, उस मुरली की पॉइंट की ही सीट पर सेट हो जाओ और सिर्फ बीच बीच में चेक करो। तो मुरली की पॉइंट पर लेकर उस सीट पर सेट होकर फिर हर ट्रैफिक कंट्रोल में उस पोजीशन को, उस स्वमान को फिर से रिवाइज करें और फिर बीच बीच में चेक करते जाएं कि हम उस स्वमान को सिर्फ जानते नहीं हैं, सिर्फ जानते नहीं हैं, लेकिन हम वो बने हैं, बने हैं। सिर्फ स्वमान की खुशी नहीं, बनने की शक्ति और फिर ईश्वरीय नशा। पहले भी सुनाया था कि ये भूल जाते हो, 6 घंटे 8 घंटे बीत जाते हैं, फिर सोचते हो, इसलिए उदास हो जाते हो कि आधा दिन तो चला गया। नेचुरल अभ्यास हो जाए तब ही विधि विधाता व सिद्धि दाता बन विश्व की आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। समझा? ये नहीं कि आधा दिन भूल जाए, नेचुरल अभ्यास हो जाए तो विधि विधाता सिद्धि दाता बन विश्व की आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। अच्छा, आज मधुबन वालों का दिन है। डबल विदेशी अपने समय का चांस दे रहे हैं, क्योंकि मधुबन निवासियों को देखकर खुश होते हैं। मधुबन वाले कहते हैं, महिमा नहीं करो, महिमा बहुत सुनी है। महिमा सुनते ही महान बन रहे हैं, क्योंकि ये महिमा ही ढाल बन जाती है। जैसे युद्ध में सेफ्टी का साधन ढाल होती है, तो ये महिमा भी स्मृति दिलाती है कि हम कितने महान हैं। मधुबन सिर्फ मधुबन नहीं है, लेकिन मधुबन है विश्व की स्टेज। मधुबन में रहना अर्थात विश्व की स्टेज पर रहना। तो जो स्टेज पर रहता है वो कितना अटेंशन से रहता है। साधारण रीति से कोई किसी भी स्थान पर रहता है तो इतना अटेंशन नहीं रहता है, लेकिन जब स्टेज पर आएगा तो हर समय हर कर्म पर इतना अटेंशन होगा। तो मधुबन विश्व की स्टेज है। चारों ओर की नजर मधुबन के ऊपर ही है। वैसे भी सबका अटेंशन स्टेज की तरफ जाता है, तो मधुबन निवासी सदा विश्व की स्टेज पर स्थित है। तो हम सब कहाँ के निवासी हैं? हम अपने आप को क्या कहते हैं? हम कहाँ के निवासी हैं? हम कहते हैं हम मधुबन निवासी हैं। हम सब मधुबन निवासी हैं। तो मधुबन निवासी विश्व की स्टेज पर स्थित हैं। सारी सृष्टि का आधार, सब आत्माओं की नजर विश्व की स्टेज पर है, मधुबन निवासी। साथ साथ मधुबन एक विचित्र गुंबज है, और गुंबज जो होता है उसका आवाज अपने तक आता है, लेकिन मधुबन ऐसा विचित्र गुंबज है जो मधुबन का जरा सा आवाज विश्व तक चला जाता है। मधुबन विचित्र गुंबज है। गुंबज होता है ना, उसमें कुछ बोलो तो वापस एको आती है। तो बाबा कहते जो बाकी गुंबज होते हैं उसका आवाज उसके अंदर ही आता है, लेकिन मधुबन ऐसा विचित्र गुंबज है जो जरा सा आवाज विश्व तक चला जाता है। जैसे आजकल के पुराने जमाने में कई ऐसे स्थान निशान मात्र जो एक दीवार को एक अगर ऐसे हाथ लगाएंगे व आवाज करेंगे तो 10 दीवारों में वो आवाज आएगा और ऐसे ही सुनाई देगा जैसे इस दीवार को कोई हिला रहा है या आवाज कर रहा है। तो मधुबन ऐसा विचित्र गुंबज है जो मधुबन का आवाज
सिर्फ मधुबन तक नहीं रहता, लेकिन चारों ओर फैल जाता है। ऐसे फैलता है जो मधुबन में रहने वालों को पता भी नहीं होगा। लेकिन विचित्रता है ना, इसलिए बाहर पहुंच जाता है। इसलिए ऐसे नहीं समझो कि यहाँ देखा या यहाँ बोला, लेकिन विश्व तक आवाज हवा की रफ्तार से पहुंच जाता है, क्योंकि सबकी नजरों में, बुद्धि में सदा मधुबन और मधुबन का बाप दादा रहता है। तो हमने क्या सोचा, क्या बोला, तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं सोचो, मैंने तो बस यहाँ बोला, यहाँ सोचा। यहाँ का आवाज सारे विश्व में हवा की रफ्तार से तेज दौड़ जाता है, अर्थात वाइब्रेशन। हम जो सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, उसकी वाइब्रेशन तो सारे विश्व में फैल जाती है। तो बाबा कहते हैं जो मधुबन का बाबा याद आएगा तो मधुबन भी सदा याद रहेगा। तो जब मधुबन का बाप नजरों में रहता है तो मधुबन भी आएगा ना। मधुबन का बाबा है तो मधुबन तो आएगा ना। और मधुबन में सिर्फ बाबा तो नहीं है, बच्चे भी हैं। तो मधुबन वासी स्वतः ही सबकी नजरों में आ जाते हैं। कोई भी ब्राह्मण से पूछो, कितना भी दूर रहता हो, लेकिन क्या याद रहता है? मधुबन और मधुबन का बाबा। तो इतना महत्व है मधुबन निवासियों का, समझा? अच्छा, चारों ओर के सर्व सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए, सदा हर कर्म में श्रेष्ठ विधि द्वारा सिद्धि को अनुभव करने वाले, सदा स्वयं को विश्व के कल्याणकारी अनुभव कर हर संकल्प से, बोल से श्रेष्ठ कल्याण की भावना और श्रेष्ठ कामना से सेवा में बिजी रहने वाले, ऐसे बाप समान सदा अथक सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और शुक्रिया। पर्सनल मुलाकात। स्वयं को कर्म योगी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो? कर्म योगी आत्मा सदा कर्म का प्रत्यक्ष फल स्वतः ही अनुभव करती है। प्रत्यक्ष फल क्या है? खुशी और शक्ति। तो कर्म योगी आत्मा अर्थात प्रत्यक्ष फल, खुशी और शक्ति अनुभव करने वाली बाप सदा बच्चों को प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराने वाले हैं। अभी अभी कर्म किया, कर्म करते ही खुशी और शक्ति का अनुभव किया। तो ऐसी कर्म योगी आत्मा हो, इसी स्मृति से आगे बढ़ते रहो। बेहद की सेवा करने से बेहद की खुशी का स्वतः ही अनुभव होता है ना। बेहद का बाप बेहद का अधिकारी बनाते हैं। बेहद सेवा का फल, बेहद का राज्य भाग्य स्वतः ही प्राप्त होता है। जब बेहद की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो तो जिन आत्माओं के निमित्त बनते हो, उनकी दुआएं स्वतः ही आत्मा में शक्ति और खुशी की अनुभूति कराते हैं। एक स्थान पर बैठे भी बेहद सेवा का फल मिल रहा है। इस बेहद के नशे से बेहद का खाता जमा करते आगे बढ़ते चलो। आज की मुरली का वरदान, सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्व शक्ति संपन्न भव। सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा डिटैच्ड बन कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले
सर्व शक्ति संपन्न भव। जब कर्म भोग का जोर होता है, कर्म इंद्रियां कर्म भोग के वश अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, अर्थात जिस समय बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे समय पर कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले साक्षी हो कर्म इंद्रियों से भोगवाने वाले ही सर्व शक्ति संपन्न अष्ट रतन विजयी कहलाते हैं। बहुत दर्द है शरीर में, बहुत बीमारी है, वो शरीर अपनी तरफ आकर्षित न करे, कर्म योगी बन, कर्म इंद्रियों से भोगवाने वाले, अर्थात शरीर को तकलीफ हो लेकिन आत्मा कर्म योगी, ऐसी आत्मा सर्व शक्ति संपन्न अष्ट रतन विजय कहलाते हैं। इसके लिए बहुत समय का देह रूपी चोले से न्यारा बनने का अभ्यास हो। ये वस्त्र दुनिया की व माया की आकर्षण में टाइट अर्थात खिंचा हुआ न हो, तब सहज उतरेगा। आज की मुरली का स्लोगन, सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्त बनो, निर्माणता महानता की निशानी है। सबसे रिस्पेक्ट मिले उसका एक ही आधार है, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी, सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्त बनो, निर्माणता ही महानता की निशानी है। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।